सर जय भीम। जय भीम। एक बार फिर से सर के साथ, हरकिशोर सर के साथ मैं जितेंद्र कुमार एक नए विषय को लेकर के। सर पिछले दिनों पंजाब एंड हरियाणा में जो हुआ है, पंजाब में खास करके जो आरक्षण पर जो अनुसूचित जाति का जो मामला जो आया 7 सदस्यीय संविधान पीठ में, सुप्रीम कोर्ट में, कि अनुसूचित जाति जो है उसमें भी वर्गीकरण होने का करने का मामला दायर किया गया है। तो आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, संविधान में शेड्यूल कास्ट 341 का व्यवस्था है। तो 341 में कहीं भी वर्गीकरण का कोई प्रावधान है ही नहीं। संविधान में एक प्रावधान है कि शेड्यूल कास्ट के सूची में फेरबदल हो सकता है। हाँ, वो भी फेरबदल कब? ऐसा नहीं कि मनमाने ढंग से। अगर बाय द वे गलती से किसी का लिस्ट में सूचीबद्ध नहीं हो पाया है या कोई गलती से सूची में शामिल हो गया हो और बाद में मालूम होता है, साक्ष्य मिलता है, तो उसके आधार पर मान लीजिए कि उसको लिस्ट से किसी को निकाला जा सकता है और बाहर के लोगों को लिस्ट में शामिल किया। यही संविधान में प्रावधान है। और इसके लिए भी पार्लियामेंट को सक्षम प्राधिकार बनाया गया। स्टेट को तो कोई पावर उसमें है ही नहीं, वर्गीकरण का सवाल ही नहीं। और फिर भी मान लीजिए कि जबरदस्ती जबरन लोग कहता है कि वर्गीकरण होना चाहिए। दरअसल हो क्या रहा है कि इसी तरह का वर्गीकरण जो पंजाब और हरियाणा सरकार चाह रही है, उसी तरह का वर्गीकरण 2000 में पहले एनडीए की सरकार थी आंध्र प्रदेश में। चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर थे। तो उन्होंने किया था क्या कि शेड्यूल कास्ट को 4 भाग में बांट दिया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। चारों के लिए अलग अलग रिजर्वेशन बांट दिया था। और उन्होंने एक हाई कोर्ट के जज का कमेटी बना के उसका रिपोर्ट लेकर किया था। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से कहना था कि भाई शेड्यूल कास्ट एक होमोजीनियस क्लास है। होमोजीनियस हिंदी बताएं सर दर्शकों जो इंग्लिश नहीं जानते। तो होमोजीनियस का मतलब होता है कि इतना घुल मिल गया कि वो एक दूसरे से उसको अलग नहीं किया जा सकता। ये मोटा मोटी समझिए। तो एक दूसरे को अलग नहीं किया सकता, वही होमोजीनियस क्लास मान लीजिए कि हो गया। और कहा कि शेड्यूल कास्ट का वर्गीकरण नहीं हो सकता है, परमिसिबल नहीं है। अगर उसमें वर्गीकरण आप करते हैं जैसे आंध्र प्रदेश में हुआ है, तो चूंकि जिसको आप मान लीजिए कि उसको हटा रहे हैं चाहे किसको दे रहे हैं, तो समानता का अधिकार का विरोधी हो जाएगा। चूंकि शेड्यूल कास्ट का जो लिस्ट है वो लिस्ट सिर्फ किस आधार पर है? अनटचेबिलिटी के आधार पर है, छुआछूत भेदभाव छुआछूत के आधार पर है। उसमें आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ जो लोग अनटचेबल्स रहे हैं उन्हीं का लिस्ट है। सामाजिक रूप से अनटचेबल्स रहे हैं, जिनको अनटचेबल्स समाज द्वारा माना गया और इसका साक्ष्य है, उन्हीं को शेड्यूल कास्ट की सूची में रखा गया। और उसको कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन आगे है, कौन पीछे, उसे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अनटचेबिलिटी रहा। तो जो अनटचेबिलिटी का शिकार रहा संविधान लागू होने तक, तो सभी लोग रहा, टोटल लोग अनटचेबिलिटी का शिकार रहा ना, जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में है। जो अनटचेबल्स रहा वही शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में आया। तो सारे लोग अस्पृश्यता के एक समान शिकार रहे। सर एक दलित स्कॉलर बता रहे थे कि जो अनुसूचित जाति का जो है वो आजादी से पहले उसका लिस्ट बना था। ना 1935 में ही मान लेगा था। 1930 में ही जो आपका 31 में जनगणना हुआ था, उसी समय अनटचेबल्स का लिस्ट बन गया था। लेकिन फाइनल मान लीजिए कि सूचीबद्ध एज ए अनुसूचित जाति के रूप में उस समय डिप्रेस्ड क्लासेस के रूप में लिस्ट था। लेकिन वही किनका डिप्रेस्ड क्लासेस कहलाते थे, लेकिन
वो लिस्ट किसका था? अनटचेबल्स का लिस्ट था। और वही फिर संविधान जो लागू हुआ, तो संविधान लागू होते ही अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया, अस्पृश्यता को पूरी तरह से संविधान से हटा दिया गया कि अब कोई अनटचेबल्स देश में नहीं माना जाएगा, और किसी के साथ जब अनटचेबिलिटी का कोई व्यवहार करेगा तो सजा का प्रावधान उसमें है। ठीक है, तो सबको एक समान तरह से सामान्य परिस्थिति जनता का शिकार जो भी शेड्यूल कास्ट सभी लोग रहे, सब लोग अनटचेबिलिटी का शिकार रहे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ उस तारीख तक, उसके बाद सभी का अनटचेबिलिटी खत्म हो गया और सभी को संविधान ने एक तरह का अधिकार दिया। संविधान ने एक तरह का अधिकार दिया सभी शेड्यूल कास्ट को। तो एक तरह के आप प्रताड़ना का शिकार रहे, समान स्थिति में रहे, समान परिस्थिति जनता का शिकार रहे, समान रूप से प्रताड़ना का शिकार रहे, समान रूप से आपसे अनटचेबिलिटी समाप्त हुआ, समान रूप से आपको अधिकार मिला। तो फिर वर्गीकरण का आधार क्या है? तो सर बीच बीच में ये राज्य सरकारें ऐसा करना क्यों चाहती है, क्या कारण हो सकता है? नहीं, कारण देखिए, इसी आधार पर मैं बता रहा हूं कि आंध्र प्रदेश मामले में स्पष्ट रूप से कहा कि आप वर्गीकरण कर ही नहीं सकते हो। अब लोग उसी आधार पर ले जाता है तो खत्म कर देते हैं कि नहीं, आप तो वर्गीकरण कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन लोगों का जिद है कि हम करेंगे, हम करेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बता दूं कि ये 9 जज बेंच का फैसला है जी हाँ है सर, इंदिरा साहनी मामले में। तो उसने जो बैकवर्ड क्लास में ओबीसी में जो क्रीमी लेयर लगाया था, तो ओबीसी में क्रीमी लेयर लगाया था, तो ओबीसी में क्रीमी लेयर लगाया कारण बताया था। क्या कारण था? उसका पिछड़ापन का आधार जो है वो शेड्यूल कास्ट की तरह नहीं है, उसका सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन सब मिला हुआ है उसमें। तो तीनों रूप से जो पिछड़ा हुआ है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, शैक्षणिक आधार पर पिछड़ा हुआ है, वही पिछड़ा है, ओबीसी है। शेड्यूल कास्ट के साथ तो नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है और मान लीजिए कि आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं है, चाहे शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं है, तो पिछड़ा में नहीं आवेगा, वो छट जाएगा, उसमें वर्गीकरण आसानी हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक आधार पर भी मान लीजिए कुछ हो गया। अच्छा, लेकिन शेड्यूल कास्ट में क्या होगा भाई? सिर्फ अनटचेबिलिटी के आधार पर है। अनटचेबिलिटी को कैसे बांटिएगा आप? अनटचेबिलिटी के आधार पर कैसे आप बांटिएगा कि भाई मान लीजिए कम अनटचेबल्स रहा या अधिक अनटचेबल्स रहा, इसके साथ ज्यादा अन्याय हुआ, उसके साथ कम अन्याय हुआ। तो इसीलिए ये संविधान में भी बाबा साहब ने व्यवस्था वर्गीकरण का नहीं किया, वर्गीकरण हो भी नहीं सकता है। और 9 जज बेंच का ही फैसला है, अभी तो 7 अब इसके में 11 में जाएगा तब जाकर फाइनल होगा। 9 जज बेंच के फैसला को कौन काटेगा? ऊपर वाला 11 वाला काटेगा। और ये मान लो 7 में कुछ करता है तो फिर 9 में जाएगा, फिर उसके बाद वहां जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि संविधान में व्यवस्था नहीं रहते हुए भी वर्गीकरण के लिए लोग परेशान है। और ये कौन लोग हैं? आरएसएस के लोग हैं। जो आरएसएस की जहां जहां सरकार रही है वही लोगों ने शुरू किया है। सर एक बात और पूछना चाह रहे हैं। हाँ, कल हम अध्ययन कर रहे थे, उसमें देखे कि जो 7 जज में जो बैठे हुए हैं, हाँ, बेंच में जो जज बैठे हुए हैं, हाँ, उसमें ना ओबीसी है, ना एससी है, ना एसटी है। वही कर रहे ना, हमारा फैसला दूसरा कोई करेगा ना, कर रहा है ना। तो इसलिए उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया भी है, कहा कि भाई ये तो अमीरी गरीबी के आधार पर तो ये लिस्ट है ही नहीं है, तो अमीरी गरीबी के आधार पर कैसे किसी को अलग अलग करिएगा? तो फिर सर नीतीश कुमार जी जो बिहार में दलित महादलित एकदम बोगस की है ना, बदमाशी की है ना, बोगस है, बदमाशी है जो भी। उसके साथ तो सर जो एक अति पिछड़ा जाति आती है, हाँ, तत्वा, हाँ, उसको सर ना ठीक है। देखिए स्वासी में ना स्वासी, देखिए स्वास्थ्य जाते ना बदल दिए भाई, तो अपना मन से जबरदस्ती कोई कुछ कर दे, उसका कोई मतलब है? नहीं, मतलब तो नहीं सर, तो लेकिन समाज हकमारी हो रहा है ना सर। हकमारी हो रहा तो समाज समझे तब ना। शेड्यूल कास्ट के लोग समझ कहाँ रहा है? जिस दिन शेड्यूल कास्ट लोग समझ जाता कि नीतीश कुमार हमारा विरोधी है, तो उसको तो उठा के समुद्र में फेंक देता, पॉलिटिकली उनका डेथ करा देता। लेकिन शेड्यूल कास्ट लोग समझ कहाँ रहा है? ऐसे का नाजायज लाभ लोग उठा रहा है। तो मेन सबसे बड़ी बात है कि हमारा विरोधी क्या करे उससे मतलब नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग कितना समझ रहा है। अगर शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं समझेगा तो ये वर्गीकरण हो जाएगा। अगर जिस दिन एक पैर पर खड़ा हो जाएगा और कहा कि वर्गीकरण किया तो तुमको हम समुद्र किनारे मान लेंगे डुबा देंगे, किसी को हिम्मत नहीं होगी। जैसे सर एससी एसटी वाला में हुआ। हाँ, एससी एसटी वाला में, हाँ, एक्ट में हुआ ना, सर, सुप्रीम कोर्ट से लेके सरकार तक हिल गई।
तो मेन है कि इश्यू पर एक होना जरूरी है। हमारा प्रयास यही है, हम लोग चाहते हैं कि इस इश्यू को लोग समझे कि वर्गीकरण हो नहीं सकता है, इसलिए एक वर्गीकरण होने का आधार है, क्योंकि सुप्रीम में आपका ये संविधान में कहीं कोई प्रावधान नहीं है, ना ही जज बेंच कह चुका है क्रिमिनल इन पर नहीं लगेगा। ये भी चिन्हैया में मान ले कि कोर्ट कह चुका है कि नहीं लगेगा, फिर भी जबरदस्ती बार बार आ रहा, लौट रहा, फेंक रहा, जा रहा है, आ रहा है, लोग कराने के चक्कर में लगा हुआ आरएसएस के लोग। इसीलिए खासकर कि दलित वर्ग में जो पढ़ लिख गया है वही बात को समझते हैं और आरएसएस का वही विरोध करते हैं। ब्राह्मणवादी सिस्टम का यही लोग विरोध करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणवादी सिस्टम को यही लोग समझे हैं। और लोग तो बेचारा लगा उसको बात समझ में नहीं आती है, तो सोचता कि हमारा खतरा तो इन्हीं लोगों से, तो इन्हीं लोगों को बाहर करो और इनको अपने ही लोगों से लड़ा दो। तो ये रणनीति के तहत होता है। ये समझिए कि शेड्यूल कास्ट विरोधी ताकतें जो हैं उनके द्वारा मालिक होता है। तो इस चीज को समाज को समझना पड़ेगा, और जिस दिन समाज समझ लेगा ना, किसी की दाल नहीं गलेगी। तो साथियों, अभी आपने हरिकिशोर सर से बेहद ही महत्वपूर्ण जो अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में 7 सदस्यीय बेंच में जो आया है अनुसूचित जाति का वर्गीकरण का पंजाब में जो हो रहा है उसको लेकर के, मिलते हैं अगले किसी और विषय पर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।